हाँ, अस्सलाम वालेकुम। फाइनल अकाउंट पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं हम, जो आपके स्क्रीन पे डाल दिया गया है। इसके पार्टनर्स का नाम है रवि और अवी। रोज़ाना की तरह हम क्या करेंगे कि ट्रायल बैलेंस के 4-5 आइटम पहले ले लेंगे, उसके बाद फिर एडजस्टमेंट करेंगे और फिर ट्रायल बैलेंस के बाकी के आइटम। ओके, आपको याद दिला दूं कि ट्रायल बैलेंस का आइटम कोई एक जगह जाता, एडजस्टमेंट के आइटम कोई 2 जगह जाते। हमारे सामने 6 जगह है, ट्रेडिंग के 2, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के 2 और बैलेंस शीट के 2। इस तरह आप देख रहे कि हमारे सामने 6 जगह है। 6 में से ट्रायल बैलेंस का आइटम कोई एक जगह, एडजस्टमेंट के आइटम कम से कम 2 जगह। तो हम पहले ट्रायल बैलेंस के कुछ सेलेक्टेड आइटम ले लेते हैं, जैसे परचेज, सेल, कैपिटल वगैरह। फिर एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं और उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस के बाकी मानदा आइटम हम लेते हैं। आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट है ऊपर का, नीचे का प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। ठीक है, अब मैं जो सवाल स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें आप 31 मार्च 2012, ये सन यहाँ पर भी एक मरतबा लिख देना चाहिए ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाजू, और बैलेंस शीट के नीचे भी 31 मार्च 2012 ये इसकी तारीख है। आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। परचेजेस 70,000, परचेजेस 70,000। अब 70,000 का माल खरीदे, इस पर कोई परचेज रिटर्न है क्या? देखो, परचेज रिटर्न जो है क्रेडिट साइड पर दिख रहा है, देखो आपको 10,000 का। सवाल आपके नज़रों के सामने रखो। बार बार कहा जा रहा है कि स्क्रीन का सवाल आप अपने पास कागज़ पे उतार देना, और सवाल सामने रहा तो जवाब आपको इंशाल्लाह आसानी से समझेगा। तो परचेज, फैक्ट्री के लिए कच्चा माल खरीदे 70,000 का। क्रेडिट साइड पे हम ये बोल रहे हैं कि उसमें से 10,000 का माल वापस करें। 70 में से 10,000 का माल वापस करें तो इसको क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। बाहर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बाहर 60,000 रुपये का। और आपको पता चल गया कि परचेज में से परचेज रिटर्न को क्या करते हैं अपन? माइनस कर देते हैं ना। तो माइनस करें तो कितना आया? 60,000। ये शुरू के काम है। वैसे आप देखो क्वेश्चन में सेल्स कितने का है? सेल्स, ये फैक्ट्री की आमदनी है, बाय सेल्स। देखिए मैं बराबर लिख रहा हूँ क्या, 1,60,000 का सेल है। सेल तो क्रेडिट साइड पर रहता, उसका रिटर्न अगर है तो डेबिट साइड पर रहता। आप देखो सेल रिटर्न 5,000 का नजर आ रहा है क्या आपको? मिल गया आपको? तो सेल में से सेल रिटर्न 5,000 का क्या करेंगे? मनफी कर देंगे रिटर्न। बाहर कितना आ जाएगा? 1,55,000, 1,55,000। आइडिया लग गया आप? परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस, सेल में से सेल रिटर्न माइनस। उसके बाद सवाल के अंदर आप देखिए पार्टनर के कैपिटल कितने के हैं। रवि का 70,000, अवी का भी 70,000। रवि देखिए कैपिटल यहाँ पे लिखते हैं, आपको मालूम है रवि और अवी, ये भी 70,000 का। ठीक है, पार्टनर के कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर आते है ना। अंदर क्यों लिखे? आपको मालूम है इसमें नेट प्रॉफिट जमा किया जाता, पिछले सवाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था वो भी जमा किया जाता, और अगर कभी सवाल में ड्राइंग दिया जाए तो ड्राइंग को मनफी करते। ड्राइंग क्या है? कारोबार के पैसे को अगर बिजनेसमैन ने घर को ले गया तो उतने पैसे कम हो जाएंगे, उसको बोलते हैं ड्राइंग। या कारोबार का माल घर को लेके गया तो उतने से माल कम हो जाएगा, उसको भी बोलते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग बोले तो कारोबार का पैसा या कारोबार का माल अगर प्रोप्राइटर घर को लेके जा रहा तो उसको अपन क्या करते हैं? कैपिटल में से मनफी करते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें अपने को करना पड़ता। अब कैपिटल आ गया 70,000। अब देखिए सवाल में, आज के क्वेश्चन में ड्राइंग दिया के देखिए आप, ड्राइंग है क्या? ड्राइंग डेबिट साइड पे देखो, रवि का 10,000, अवी का भी 10,000। ठीक है, रवि का 10,000, अवी का भी 10,000। तो ये ड्राइंग को मैं जरा यहाँ पर लिख के छोड़ देता। ये ड्राइंग बोले तो घर को लेके गया ना, कितने का लेके गया साहब? 10,000 का। फिलहाल कुछ नहीं करने का,
खाली ये मनफी की निशानी लगा के छोड़ देना। यानी रवि ने 10,000 का माल घर को ले गया, वैसी अभी ने भी 10,000 का माल घर को ले गया। तो अभी कुछ नहीं करने का, खाली 10,000 लिख के ये ड्राइंग को 10,000 लिख के ऐसा मनफी लिख के छोड़ देना, बस खत्म। ठीक है, अच्छी बात। तो ये हमारी शुरू की तैयारी होगी। क्या क्या करें साहब? परचेज लिए, उसका रिटर्न माइनस करें, सेल्स लिए, उसका रिटर्न माइनस करें, पार्टनर के कैपिटल लिए, पार्टनर के ड्राइंग ले लिए। ये शुरू की तैयारी कर ली हमने। ये ट्रायल बैलेंस के आइटम थे, एक एक जगह गए। अब हम ट्रायल बैलेंस के बाकी आइटम की तरफ बाद में पलट के आएंगे। अब आइए एडजस्टमेंट की तरफ। और आपको बार बार याद दिला रहा, एडजस्टमेंट का आइटम ये 6 में से कम कितने जगह जाता बोलो आप? 2 जगह जाता। आइए एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या है साहब? स्टॉक ऑन 31 मार्च 2012। देखो अपन पहले तारीख डाल के रखी। ये स्टॉक को अपन क्या बोलते? साल के आखिर का स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। कितने का है जी? 1,60,000। एडजस्टमेंट 2 जगह देंगे तो हम ऐसा लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000। एडजस्टमेंट में 2 जगह जाता। ट्रेडिंग के क्रेडिट पर क्यों? इसलिए कि ये आमदनी है, आज नहीं तो कल ये माल बिकेगा तो हमारी आमदनी होगी। और कहीं की आमदनी? फैक्ट्री। और दूसरा असेट साइड पर, अगर ऊपर की जगह छोड़ के नीचे लिख रहा हूं मैं, क्लोजिंग स्टॉक 1,60,000। एडजस्टमेंट में है इसलिए 2 जगह जा रहा। आपको ये बात क्लियर होना चाहिए। ये एक जगह, ये एक जगह। ट्रेडिंग के क्रेडिट पर, बैलेंस शीट के असेट पर। असेट पर क्यों जा रहा? क्यों? तो असेट की एक तारीफ क्या है? बेचे तो पैसा आना। ये क्लोजिंग स्टॉक अभी नहीं बिका तो क्या हो रहा? बाद में कभी ना कभी बिकेगा, और बिका तो पैसा आएगा, इसलिए इसको असेट साइड पे लिख दिया। ओके, अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। नंबर 2, आप ऊपर सवाल में जरा देखिए, वेजेस 8,000 के हैं क्या? मिल गया आपको वेजेस, उसको टिक कर दो। फैक्ट्री के मजदूर की मजदूरी को वेजेस बोलते हैं। इसका मतलब वो क्या का खर्चा है? फैक्ट्री का। आप ऐसा लिखो, 2 वेजेस 8,000, वेजेस 8,000, वेजेस 8,000। ठीक है, हाँ, ये 8,000 के वेजेस दे दिए। अब उन्हें क्या बोल रहा? एडजस्टमेंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000। देखो कुछ अहम बातें मैं बोर्ड पर से मेट रहा नहीं, ताकि आपकी नजरों के सामने रहे। आउटस्टैंडिंग यानी और देना है। उन्होंने बोल रहे वेजेस 8,000 के तो दे दिए, और कितने के और देना है? नंबर 2 एडजस्टमेंट देखो, 2,000 के और देना है। तो याद रखो, आउटस्टैंडिंग बोले तो और देना है, उसको खर्चे में क्या करते हैं अपन? प्लस करते, ऐड करते। और लिख दो यहाँ पे क्या चीज है ये? आउटस्टैंडिंग। 8 और 2 वेजेस के नाम पे कितने हो गए? 10,000। ये कैसी बात है? देखो समझो, एक लड़का ये बोल रहा कि मुझे कॉलेज की फीस देना था, 1,500 दे दिया मैंने, 500 और देना है। तो आप क्या बोलेंगे? इसका मतलब 1,500 जमा 500, 2,000 कॉलेज की फीस हुई। आपने 1,500 में 500 जमा करे ना, यानी और देने हैं का आइटम जमा करते। वैसे 8,000 के वेजेस दे दिए, 2,000 के आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग को खर्चे में जमा करते। आउटस्टैंडिंग को खर्चे में क्या करते? जमा करते। याद रखो आप ही। बाहर कितना आ गया? 10,000। अच्छा, ये 2,000 है ना, ये एडजस्टमेंट में है, इसको 2 जगह जाना चाहिए। अभी तो हमने एक ही जगह लिखी। और देना है, देना है बोले तो कहाँ पे जाएगा? लायबिलिटी साइड पर जाएगा। आउटस्टैंडिंग और देना है, लायबिलिटी साइड पे जाएगा। तो उसको आप ऐसा लिखो, आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने के हैं? वेजेस आउटस्टैंडिंग 2,000। ठीक है, कितने जगह गया? ये 2,000 यहाँ पे एक और यहाँ पर एक। ठीक है, चलिए सब। इसके बाद नेक्स्ट सवाल में आप देखो, सैलरी 4,000 का है क्या? ऐसा सैलरी 4,000 का है तो हम क्या बोलेंगे? सैलरीज अगर 4,000 का है तो सैलरीज का खर्चा है, ऑफिस का खर्चा है, यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पे जाएगा। तो हम ऐसा लिखेंगे, 2
सैलरीज, हाँ सैलरीज कितने के दे दिए जी, 4000 के सैलरीज दे दिए, ये तो दे दिए हमने। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट पे क्यों गया, सैलरी बोले तो ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क की तनख्वाह ऑफिस का खर्चा है, इसलिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट 4000 दीजिए। नीचे क्या बोल रहे हो, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1000, 4 तो दे दिए, 1 और देना है, और देना है तो खर्चे में क्या करते, जमा करते हैं। 4 और 1 बाहर कितना आ गया साहब, ये आ गया बाहर 5000 का, लिख दो आप आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग को खर्चे में जमा करके लायबिलिटी साइड पर कितना जी, 1000 आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। बाद लोग क्या करते, ये 2 और 1 3 को अंदर लिख के टोटल 3000 बाहर लिखते, वो भी बराबर है हाँ? और किसी ने बाहर लिख दिया 2 और 1 को भी तो बराबर है, ये दोनों को अंदर लिख के टोटल 3000 भी ले सकते या दोनों को भी बाहर लिख सकते। इन शॉर्ट आउटस्टैंडिंग सैलरीज को सैलरीज में मिला के लायबिलिटी साइड पर। नेक्स्ट नंबर 4, आप सवाल में देखो इंश्योरेंस 5000 का है क्या है, इंश्योरेंस आम खर्चा है, देखो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर टू इंश्योरेंस कितने का जी, 5000 का इंश्योरेंस, 5000, ठीक है। अच्छा, उन्होंने नीचे क्या बोल रहे, एडजस्टमेंट नंबर 4 प्रीपेड इंश्योरेंस 500, देखो लिखे हुआ है प्रीपेड यानी कि एडवांस, यानी कि पेशगी, और एडवांस को हम खर्चा नहीं मानते। उनका ये बोलना है कि ये इंश्योरेंस के नाम पे जो 5000 रुपये दिए गए उसमें से 500 रुपये एडवांस है, चलिए एडवांस है, प्रीपेड है, प्रीपेड को खर्चा नहीं मानते, तो फिर क्या करेंगे, खर्चे में से मनफी करेंगे, तो 5000 में से 500 मनफी करें तो बाहर कितना आ गया, 45, ठीक है। हमेशा याद रखो प्रीपेड को खर्चे में से मनफी करेंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप भी लिख दो, प्रीपेड को मनफी करेंगे, क्यों, इसलिए कि प्रीपेड या एडवांस को हम खर्चा नहीं मानते। चलिए साहब, ये 500 रुपये मनफी करिए, एडजस्टमेंट है, एक ही जगह गया, इसको और एक जगह जाना चाहिए, खर्चा नहीं है तो फिर क्या है, ये असेट है, तो इसको आप ऐसा लिखो, प्रीपेड इंश्योरेंस। अब टेक्निक ये रहेंगी, कल को उन्होंने यो बोले, समझो क्या, प्रीपेड टैक्स, तो भी अपन क्या बोलेंगे, टैक्स में से मनफी करो, असेट साइड पे लिखो। उन्होंने अगर यूँ बोले प्रीपेड रेंट, तो हम बोलते हैं प्रीपेड को हम खर्चा नहीं मानते, रेंट में से मनफी करो, असेट साइड पे लिखो, टेक्निक वो रहेंगी। चलिए साहब, उसके बाद का एडजस्टमेंट बहुत अच्छा है, पहली मरतबा आ रहा। आप सवाल में अगर डेटर देखो, बीचों बीच 40,000 का डेटर वो लोग जिनके पास से पैसा आना है, ये मैंने आपको लिखा के दे दिया था, नहीं तो और लिख दो आप, डेटर यानी वो लोग जिनके पास से पैसा आना है। क्यों आना रहता साहब, हमने उनको उधार माल बेचे। कितने के डेटर, जरा देखो आप, 40,000 के डेटर है, पैसा आना है, वो तो कहाँ पे जाएगा, असेट साइड है ना, असेट की डेफिनेशन है। डेटर यानी वो लोग जिनके पास से पैसा आना है, कितने का, 40,000। उन्होंने क्या बोल रहे, नंबर 5 राइट ऑफ बैड डेट 2000, उन्होंने बोल रहे 2000 रुपये डूब गए, उसको राइट ऑफ करो, और राइट ऑफ के माने होते मनफी करो, कम करो। कहने से करो, उन्होंने कुछ नहीं बोले, अपने को समझना चाहिए कि जिनके तरफ पैसे आने के हैं उसमें से 2000 रुपये अपने को डूब जाने वाले हैं, तो क्या करेंगे अपन, ये 2000 रुपये डूब जा रहे तो इसको मनफी कर दीजिए, और क्या नाम दे रहे हो, बैड डेट। बैड डेट को क्या करो बोल रहे हो, राइट ऑफ बोले तो माइनस, यानी 40 में से 2 माइनस करे तो बाहर कितना आ जाएगा, फिर ये 38,000, 38,000। क्यों मनफी कर रहे, हम ये बोलना चाह रहे कि 40,000 आने के थे मगर 2000 डूब जा रहे, तो अब 40 के बजाय कितने आने के हो गए, 38,000 रुपये आने के हो गए। अब ये 2000 जो डूब जा रहे, ये बिजनेस में चलते रहता, इसको आम खर्चा माना जाता, तो ये 2000 यहाँ पर एक जगह और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर एक जगह, बैड डेट, ठीक है, बैड डेट 2 जगह है कि नहीं,
प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर और डेटर में से मनफी करो। ठीक है, ये एडजस्टमेंट याद रख लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। बोर्ड के तकरीबन हर इम्तिहान के सवाल में बैड डेट आता ही। क्या करे अपन ने, डेटर में से मनफी करे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पे लिए। ओके, अच्छा उसके बाद फिर बैड डेट के बाद, हाँ यहाँ पर एक लफ्ज आया देखिए, राइट ऑफ, आप लिख दो वहाँ पर, राइट ऑफ यानी कम करो, मनफी करो। देखो हमने कम करे कि नहीं करे बैड डेट को। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पीए बोले तो पर एनम बोले तो साल भर का। उन्होंने बड़े जो पार्टनर का कैपिटल है इस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5% साल भर का। ठीक है, तो 70,000 पर 5% वो हो जाएगा 3,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में जमा करते हैं। ये 70,000 पर भी 5% इंटरेस्ट, 5% कितना होगा, 3,500। क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जमा करते हैं। अभी खाली लिख के छोड़ दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 70,000 पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 3,500। 70,000 पर 3,500। चलो यहाँ पर इसका एक बार आया, इसका एक बार आया। अब ये कहने दिया साहब उन्होंने, ये हमको दिया, एडजस्टमेंट में 2 जगह जाना चाहिए। तो याद रखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में जमा करते, देखो जमा लिखे छोड़ दिया ना मैंने आपको, और जमा करके प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पे लिखते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल में जमा करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पर। इसको मैं यह लिख रहा हूँ, देखो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रवि का 3,500, अवी का भी 3,500, ये हो जाएगा दोनों का टोटल मारे तो 7,000। रवि का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अवी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये भी एडजस्टमेंट याद रखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में क्या करे, जमा करे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर, तो ये आम खर्चा माना जाता है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट हो गए, फिर हम पलट के किधर जा रहे, ट्रायल बैलेंस की तरफ। ट्रायल बैलेंस का आइटम एक जगह, पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक 60,000, मालूम है आपको, ट्रेडिंग के डेबिट पर पहला आइटम लेना है इसको। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट पर, माल का वो जखीरा जो साल के शुरू में रहता, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग के डेबिट पर पहला आइटम एक ही जगह देंगे, क्यों, इसलिए कि वो ट्रायल बैलेंस का आइटम। बीआर बिल रिसीवेबल, बिल के पैसे आना है, पैसा आना है बोले तो असेट है, कितने का है जी, 10,000 का। बीआर बिल रिसीवेबल 10,000, बिल के पैसे आना है। चलिए साहब, उसके बाद मशीनरी असेट है, क्यों, उसका जवाब क्या देंगे आप, बेचे तो पैसे आते हैं। मशीनरी कितने की है, 50,000 की। मशीनरी 50,000 की। मशीनरी 50,000 की। परचेजेस हो गया, देखो डबल नहीं लेना। सेल रिटर्न वो भी हो गया, देखो डबल नहीं लेना। फर्नीचर असेट है, क्यों, उसका जवाब ये है, बेचे तो पैसा आता, कितने का है, 30,000। फर्नीचर फर्नीचर 30,000। ड्राइंग ये मैंने पहले ही ले लिया, मनफी करते खाली लिख के छोड़ दिया मैंने, हो गया ड्राइंग। सैलरीज देखो उस पर एडजस्टमेंट आया, ले लिया हमने। डेटर इस पर भी आया, वेजेस भी हो गया, इंश्योरेंस भी हो गया। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल बोलो तो आम खर्चा, कितने का है, 8,000 का। देखो यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस 8,000। जनरल एक्सपेंसेस 8,000। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट तशहीर, ये भी आम खर्चा है, कितने का है जी, एडवर्टाइजमेंट 5,000 का है। एडवर्टाइजमेंट आम खर्चा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड है ये। उसके बाद बिल्डिंग, आपको मालूम है बिल्डिंग असेट है, कितने का,
90,000 का। अगर आपको किसी ने ये चेक करने के लिए पूछे असेट है बोले तो कैसा मालूम, तो आपने बोलना बेचे तो पैसे आते ना, इसका मतलब वो असेट है। बिल्डिंग 90,000। कैश इन हैंड 65,000, 65,000 कैश इन हैंड। देखो हाथ में पैसा रहा तो उसको कैश इन हैंड बोलते हैं, और बैंक में रहा तो उसको खाली बैंक बोलते हैं या कैश एट बैंक बोलते हैं, और दोनों भी एसेट है। ठीक है, अब क्रेडिट साइड की तरफ आ जाओ। रवि का कैपिटल हो गया, अभी का कैपिटल हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स भी ले लिया हमने रिटर्न के साथ। क्रेडिटर याद रखो, क्रेडिटर यानी वो लोग जिनके हम पैसे देना है, पैसे देना है बोले तो लायबिलिटी है। क्रेडिटर कितने का है जी? क्रेडिटर 60,000 का। क्रेडिटर 60,000 का। क्रेडिटर्स 60,000। वैसी बिल पेएबल बीपी, बिल के पैसे देना है, कितने देना है जी? 45,000 बिल के पैसे देना है, 45,000। इसको बिल पेएबल या बीपी, इसका अपोजिट है। देखो ये बिल रिसीवेबल है, उसका अपोजिट ये है। वैसी ये डेटर है ना, उसका अपोजिट क्या है? क्रेडिटर है, याद रखना अपन। अच्छा, उसके बाद बैंक लोन, बैंक से हमने कर्ज लिए, तो कर्ज लिए तो ये लौटाना हमारी क्या है? जिम्मेदारी। 55,000। बैंक लोन, बैंक लोन, ठीक है। अब हमारे पूरे आइटम हो गए। अब हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट जो ऊपर का है, इसका क्रेडिट साइड पहले हम क्लोज करेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, इसको क्लोज करने जा रहे हैं। 0 0 0, ये 5, 6 और 5 11 का, एक हाथ का, एक और एक 2 और एक 3। ये क्रेडिट साइड का टोटल 3,15,000। अब आपके आसानी के लिए बोल रहा हूँ, ये 3,15,000 में से ये तीनों का टोटल करो और वो इसमें से माइनस करो। 3,15,000 में से ये तीनों का टोटल बोले तो 1,30,000 मनफी कर दो आप। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 0 0, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 0, ये 5, 6 6 12 और 1 13, 13 और 8, 13 और 8 21 का, एक हाथ क्या है? 2 2 और 1 3। 1,85,000 डाला के देखिए आप आ रहा। ये 1,85,000 क्या है? ये ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट है, जिसको ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। 1,85,000। इसको हम यहाँ से लेके यहाँ पे रख देते हैं। 1,85,000, 1,85,000 बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये किधर से आया? इधर से आया। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके टोटल मार देंगे। 1,85,000 है ना टोटल। यहाँ पर भी क्रेडिट का टोटल मारे थे, यहाँ पर भी क्रेडिट का टोटल मारे। 1,85,000, 1,85,000, 1,85,000। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे अपन? ये 1,85,000 यहाँ से आया, ये कहाँ से आया? यहाँ से आया। ये टोटल को मैंने जैसा का वैसा लिख दिया। ओके, अब इसमें से क्या करना? ये 6 आंकड़ों की टोटल, इनके टोटल करके इसमें से मनफी कर दो आप। 1,85,000 किस किस के टोटल? ये 6 आंकड़ों के टोटल इसमें से मनफी करना। मैं इसको डायरेक्ट करने जा रहा। ओके, देखिए आप 0 फिर 0, 5 और 5 10 का 0 हाथ का आया। 1 5 और 1 6 और 4 10 और 2 12, 12 और 7 19, 19 और 8 27 और 5 32, 32 और 32 और 3, 32 और 3 35 के 5 हाथ क्या है? 3, ये 5। 1,53,500, 1,53,500। ये क्या चीज है? ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का प्रॉफिट है। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है। 1,53,500 को अगर आपने
पार्टनरों में उन्होंने कुछ बोले कि आपको कैसा बांटो, कुछ नहीं बोले, सवाल साइलेंट है। तो 1,53,500 के दो हिस्से करो आप, 50-50। 1,53,500 के आपने अगर दो हिस्से करे तो 76,750, 76,750 रवि के हिस्से को, 76,750 अवि के हिस्से को। क्या करें अपन ने, ये प्रॉफिट के दो बराबर बराबर हिस्से करें। नेट प्रॉफिट को आपको मालूम है कैपिटल में क्या करते हैं, आपको जमा कर देते, 76,750, राइट। वैसी 76,750, ओके। अब टोटल कर दो इसकी, किसकी, कैपिटल, नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट, इसकी टोटल करो। 0 0 ये 5, 7 और 5 12 के दो हाथ का है, 1 3 और 1 4, 6 और 4 10 का 0 आता है, 7 में काट लो 7 15, 1,50,250, 1,50,250, ठीक है। मैंने क्या करा, ये कैपिटल, ये नेट प्रॉफिट, ये इंटरेस्ट, तीनों के टोटल 1,50,250। अब ये ड्राइंग जो मनफी करके छोड़े थे मगर मनफी करे नहीं थे, 10,000 मनफी करे तो कितना आ जाएगा, ये 5, ये 2, ये 0, 1,40,250 है ना। 1,50,250 में से 10,000 मनफी करे। वैसे यहाँ पे देखो आप, 0, ये 5, 7 और 5 12 के दो हाथ का आया, 1 3 और 4 6 और 4 10 का 0 हाथ का आया, 1 7 और 1 8 और 7 15, 1,50,250 माइनस 10,000, 1,40,250, 1,40,250। ये ड्राइंग को माइनस करें। अब हम लोग बिल्कुल अपने आंसर के करीब चले गए, है ना, हम लोग अपने आंसर के बिल्कुल करीब चले गए। ओके, चलिए साहब, अभी लाइबिलिटी साइड का टोटल मार रहे हैं। 0 5 और 5 10 का 0 हाथ का है, 1 2 और 1 3 और 2 5, 5 2 और 1 3, 5 और 3 8 और 5 13 के 3 हाथ का आया, 1 1 4 और 1 5 और 4 9, 19 और 5 24 के 4 हाथ का है, 2 2 और 1 3 और 1 4, 4,43,500 लाइबिलिटी साइड का। इंशाल्लाह इधर भी उतना ही आ जाएगा। 0 0 ये 5 8 और 5 13 के 3 हाथ का आया, 1 9 और 1 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 6 28 और 6 34 के 4 हाथ क्या है, 3 3 और 1 4, 4,43,500 असेट का टोटल, 4,43,500 के टोटल के नीचे डबल लकीर मारना बेहतर रहता अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से। हमने आपको क्या बोले थे, जब आपके लायबिलिटी का टोटल इक्वल आ रहा असेट की, लायबिलिटी का टोटल बिल्कुल इक्वल आ रहा असेट के, है कि नहीं इक्वल, इसका मतलब आपके पूरे स्टेप करेक्ट है। ओके, आज हमने शुरू में आपको यहाँ पे तारीख लिखने वाली बात बताई। ओके, और उसके साथ साथ आज कुछ जो नए आइटम आए, आपके लिए कोई खास बात नहीं है वैसे, लेकिन याद रख लेना, क्लोजिंग स्टॉक कौन से 2 जगह जाता, ठीक है, उसके अलावा प्रीपेड कौन से 2 जगह जाता, आउटस्टैंडिंग कौन से 2 जगह जाता। आज एक नया एडजस्टमेंट मैंने आपको बताया और वो है बैड डेट। डेटर में से जो पैसे डूब गए बोल के मनफी करे, मनफी करके देखो उसको हमने कहाँ पे लिखे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर। ये आज का बैड डेट बोले तो पैसे डूब जाना, लिख दो आप उर्दू में, बैड डेट बोले तो पैसे डूब जाना। मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता, हाँ, आपको आखिर में 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती। जैसे यहाँ पर आज बैड डेट आया है, बैड डेट इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, पैसे डूब जाना। उन्हें अगर आपको ऐसा सवाल पूछा व्हाट इज बैड डेट, तो आप जवाब क्या देंगे, डेट।
यानी कि खर्च, डेट के माने क्या होते हैं, खर्च, लिख दो आप। विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, रिकवर यानी वसूल करना, खर्चा जो कि वसूल नहीं किया जा सकता, डूबने वाला है, उसको अपन क्या बोलते हैं, बैड डेट। ये ऑब्जेक्टिव पर एक सवाल पूछा जा सकता है, डेट्स विच कैन नॉट बी रिकवर्ड। उसके बाद डिप्रिसिएशन, देखो डिप्रेशन आज तो नहीं आया लेकिन कल आया था और आगे आने ही वाला है। डिप्रेशन किसको बोलते हैं, असेट की कीमत कम होना। मैंने आपको मोटरसाइकिल की मिसाल दिया था, आपने एक मोटरसाइकिल 50,000 में ली, 2 साल के बाद बेचने के लिए गए, वो 35,000 में बिक्री, तो 15,000 की जो वैल्यू कम होगी, इसको अकाउंट के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन। उन्हें क्या बोला, रिडक्शन यानी कमी इन द वैल्यू ऑफ एन असेट, असेट की वैल्यू में जो रिडक्शन होता, मैं लिख देता है आपको, रिडक्शन है कमी, असेट की कीमत में जो कमी हो रही है उसको क्या बोलते हैं अपन, डिप्रिसिएशन। और रिकवर के माने होते वसूल होना, वसूल होना। क्या मतलब है, विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, जो कि वसूल नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, बैड डेट। तो दो बातें, मैंने इससे पहले आपको बैलेंस शीट की भी डेफिनेशन लिखा के दिया था। बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट विच शोज पोजीशन ऑफ द बिजनेसमैन, मैंने डॉक्टर की मिसाल दिया था, है ना। वैसे आज मैंने आपको बैड डेट भी दिया समझा के, डिप्रेशन भी दिया। आपके स्क्रीन पर सवाल है, इस तरह हमारे फाइनल अकाउंट के 3 सवाल हो गए। आप ये सवाल समझने के बाद एक मरतबा खुद करना, और अगर कोई मसला है तो फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं कि ये एडजस्टमेंट या ये आइटम मेरे समझ में नहीं आया। ओके।